अंधेरे में छिपा राज। पहला मिनट। गांव के बाहरी इलाके में एक पुराना हवेली खड़ी थी। कहते हैं वहां रात को अजीब सी आवाजें आती थीं। एक रात नीरज और उसकी दोस्त पूजा डर को चुनौती देने के लिए उस हवेली में घुसे। जैसे ही वे अंदर दाखिल हुए, हवा की हलचल तेज हो गई। पूजा के कानों में किसी की खांसने की आवाज सुनाई दी। क्या तुमने सुना? पूजा ने डरते हुए कहा। नीरज ने गर्दन घुमाकर चारों ओर देखा, लेकिन कुछ नहीं था। दूसरा मिनट। हवेली के अंदर अंधेरा घना था। नीरज ने फोन की टॉर्च चालू की और दीवारों को देखा। दीवारों पर पुराने खून के धब्बे थे, जैसे किसी ने उन्हें मिटाने की कोशिश की हो। एक ठंडी हवा के झोंके ने उनके चेहरे को छुआ और तभी एक दरवाजा अपने आप बंद हो गया। पूजा कांपते हुए बोली, यहाँ कोई और है। नीरज ने दरवाजे को फिर से खोलने की कोशिश की, लेकिन वह अटक गया। अंदर से एक आवाज आई, तुम यहाँ क्यों आए हो? नीरज ने हवा में हल्की सी बदबू महसूस की, जैसे सड़ते मांस की। उनके सामने अचानक एक आदमी का चेहरा प्रकट हुआ, जो पूरी तरह से काले कपड़े पहने हुए था और उसका चेहरा एकदम सफेद था। तुम्हें यहाँ नहीं होना चाहिए, वह धीमी आवाज में बोला। पूजा चिल्लाई, नीरज इसे देखो। लेकिन जब नीरज ने देखा, वह चेहरा अचानक गायब हो गया। हर जगह सन्नाटा था, लेकिन उनकी सांसें तेज हो गई। चौथा मिनट। दोनों ने फौरन हवेली से बाहर निकलने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही वे बाहर निकलने के लिए भागे, उन्हें हर रास्ता बंद दिखा। उनके पास कोई रास्ता नहीं था। तभी दीवारों पर खरोंचने की आवाजें आईं, जैसे कोई अपनी नाखूनों से उन्हें खींच रहा हो। नीरज ने डरते हुए पूजा से कहा, हम यहाँ से निकलने के लिए हमें किसी राज को जानना होगा। पांचवा मिनट। अचानक एक अजीब सी रोशनी ने उनके सामने एक रहस्यमयी आकृति को प्रकट किया। वह आकृति बहुत तेजी से बढ़ी और नीरज ने देखा कि उसका चेहरा उसी आदमी जैसा था जिसे वे पहले देख चुके थे। यह हवेली मेरा घर है और अब तुम दोनों मेरे साथ रहोगे, वह बोला। नीरज और पूजा का दिल जोर से धड़कने लगा। अब उनका हर कदम भारी हो गया था और उन्हें महसूस हुआ कि इस अंधेरे में छुपा एक भूतिया राज है, जिसे वह नहीं समझ पाए थे।